Good morning, student. So this is the second part of this simple tenses, present, past and future. Simple present tense, I spy, you spy and she spies. So what you have sees the difference is in the yellow color IES. So I told you when the third person is used, then we have to use IES. Here, the simple past tense is used to indicate an action that has already happened before speaking. We add ed to the base verb. यानी कि अगर कोई ऐसी चीज़ जैसे कि हम लोगों ने इसके पहले देखा और अभी देखा, उसमें IES था और इसमें ED है, तो ED हम कब लगाते हैं? पास्ट के लिए, जब ऑलरेडी कोई चीज़ हो गई हो चुकी हो, तब हम लोग क्या लगाते हैं? IED. Simple past tense irregular verbs takes different forms. Example, I swam. Simple past tense of the irregular verb swim. So कुछ irregular verb ऐसे होते हैं जिसके अंदर हमें जो वर्ड होता है उसको चेंज करना पड़ता है. फॉर एन एग्जाम्पल यहाँ पे दिया हुआ है स्विम, तो स्विम का स्वाम होता है, वो इरेगुलर वर्ब में आता है, तो हमें ध्यान देना है. सिंपल फ्यूचर टेंस. The simple future tense is used to indicate an action that will happen. After speaking, we add will or shall before the base verb. I will tell you my answer. तो सिंपल फ्यूचर टेंस में हमें हमेशा याद रखना है कि अगर हमें फ्यूचर वाली बातें करनी है तो उसके अंदर हमें हमेशा विल और शाल नज़र आएगा. अगर आपको कोई भी सेंटेंस के अंदर विल या तो शाल नज़र आया तो समझ जाना कि ये फ्यूचर वाला सेंटेंस है. इम्पेरेटिव सेंटेंसेस. इम्पेरेटिव सेंटेंस यूज वर्ब इन सिंपल प्रेजेंट टेंस. द वर्ब स्टेज इन द बेस वर्ब. तो इम्पेरेटिव सेंटेंस क्या होता है? ये एक सिंपल प्रेजेंट टेंस होता है और वो इसके बेस वर्ब में होता है. फॉर एन एग्जाम्पल, सोक द क्लोथ्स इन सोप वाटर. तो सोक यानी सुखाना होता है. नाउ वी विल डिस्कस अबाउट इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस. इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस इन सिंपल टेंस बिगिन विद टू डू और टू बी वर्ब followed by subject and the main verb to do. To do verb, to do यानी कि to do या to be ये दोनों अलग अलग चीज़ें हैं. तो यहाँ पे does आया तो to do होता है और कुछ और आया तो to be. तो यहाँ पे येलो, ग्रीन एंड ऑरेंज में दिया हुआ है does she hate going to the movies. तो ये एक सवाल वाला सेंटेंस है, यानी कि पूछने वाला. कैसे पता चला माय डियर स्टूडेंट? बिकॉज देयर इज़ अ क्वेश्चन मार्क. यहाँ पे क्वेश्चन मार्क है, इससे हमें पता चलता है. शी, यहाँ पे जो शी है, टू डू यानी डज है, शी जो है सब्जेक्ट पता चलता है और हेट यानी कि मेन वर्ब पता चलता है. इससे हम लोग बता सकते हैं कि ये इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस है.